अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, आप इंसान बनाएंगे और वो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और यहीं से शुरू होती है इंसानियत की सबसे पहली कहानी। कुरान से साबित है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। कुछ रिवायतों और किस्सों में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को मिट्टी लाने के लिए भेजा। जब मिट्टी उठाई जाने लगी तो मिट्टी रोने लगी और अर्ज करने लगी, मुझसे ऐसा इंसान पैदा होगा जो गुनाह करेगा, जुल्म करेगा। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम रहम खाकर वापस लौट आए। इसी तरह कुछ और फरिश्ते भेजे गए, लेकिन मिट्टी बार बार रोती रही। आखिरकार अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें आम तौर पर मलकुल मौत कहा जाता है, को भेजा। उन्होंने कहा, जब अल्लाह का हुक्म है तो वो पूरा होकर रहेगा। कुछ किस्सों में मिट्टी लेकर मिलता है कि इसी वजह से क़यामत तक रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। यह बातें किस्सों में मिलती हैं, जबकि मिट्टी से पैदाइश कुरान से साबित है। और यही एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। उल्मा के कौल और कुछ रिवायतों में यह बात मिलती है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के एतिबार से पूरी इंसानियत से पहले हैं। लेकिन जब दुनिया में इंसानों को भेजने का वक्त आया तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और नूर के एतिबार से सबसे पहले और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने वाले पहले इंसान बने। और जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली तो रूह अंधेरे से घबराकर बाहर आ गई। तब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाला। उसके बाद अल्लाह ने फिर से रूह डाली और जब रूह नाक तक आई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका पहला लफ्ज़ था। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म का तोहफा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, तुम इन चीजों के नाम बता दो। फरिश्तों को नहीं मालूम था। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, हमें उतना ही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। यही साबित हुआ कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। इब्लीस ने घमंड किया और घमंड उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गया। जबकि इब्लीस फरिश्तों का सरदार था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, इसीलिए अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। यहीं से शैतान इंसान का दुश्मन बना और उसने अल्लाह से कहा कि वो क़यामत तक इंसान को बहकाएगा। अल्लाह ने कहा, ठीक है, लेकिन जो मेरा नेक बंदा होगा वो तेरे वसवसे में नहीं आएगा। जन्नत की जिंदगी और हजरत हव्वा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। हर नेमत थी, हर आराम था, लेकिन फिर भी आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस करते थे। फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम सो रहे, तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ जाने लगे तो अल्लाह ने कहा, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, पहले निकाह करो, हक महर अदा करो, तब ये तुम्हारे लिए हलाल होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो अल्लाह ने कहा, तुम दरूद शरीफ पढ़ो। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दफा दरूद पढ़ा, कुछ में 40 दफा कहा गया है, लेकिन जितना भी हो हव्वा अलैहिस्सलाम का हक महर दरूद शरीफ था। रिवायतों में आता है, इंसानियत का पहला निकाह यही हुआ जन्नत में। निकाह के बाद अल्लाह ने दोनों जन्नत में रखा और सिर्फ एक दरख्त से रोक दिया। यही इंसान का पहला इम्तिहान था। फिर एक दिन शैतान ने हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए वसवसा डाला। उसने कहा, एक बार खा लेने में क्या बुराई है, और इस तरह शैतान के धोखे में आकर आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को सजा दी। उनकी सजा ये थी कि उनको जमीन पर उतारा। कुछ किस्सों में आता है, आदम अलैहिस्सलाम को अलग और हव्वा अलैहिस्सलाम को अलग जगह उतारा गया, और यकीनी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस जगह से उतारा गया वो सेरेंडिब आज का श्रीलंका है। आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान आज भी श्रीलंका में मौजूद है, और वहीं से उन्होंने सफर किया भारत की जमीन पर। यह वही जमीन है जहां से इंसानियत की शुरुआत हुई। वो अकेले थे, भूखे और प्यासे थे। उन्होंने रो रोकर तौबा की। कुरान से साबित है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा के माफी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, ये नाम तुम्हें कैसे पता? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, जब मैं जन्नत में था तो मैंने आपके नाम के साथ ये नाम लिखा हुआ देखा था। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का सबसे ज्यादा रोने और तौबा करने वाला इंसान कहा जाता है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात जमीन पर पूरे 350 साल बाद अरब अराफत के मैदान में हुई। ये वही जगह है जहां कयामत के दिन सारे इंसान को इकट्ठा किया जाएगा। सोचिए, आज हम थोड़ी सी परेशानी से घबरा जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल तक अकेले जमीन पे भटकते रहे, रोए। अल्लाह भी नाराज था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा करना नहीं छोड़ा, अल्लाह पे यकीन रखा, इतने वक्त तक सब्र किया। आदम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, गलती हो जाए तो घमंड मत करो, शैतान की तरह बहाने मत बनाओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह की रहमत हमारी गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर आपको आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे आने वाले नबियों के वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।